बस हमारी श्री इतनी ममता कर लो श्री जी से कम इतना तो कर लो जितना मां से करते हो, जितना पिता से करते हो, जितना परिवार से, किसी एक संबंध से जितना आप प्यार करते हो उतना ही कर लो, बहुत बड़ी बात बन जाएगी। यदि सब ममता हटाकर श्री जी के चरणों में लगा दो तो कोई उपदेश सुनना और करना ही नहीं पड़ेगा, वो तो अपने आप देख लोगे हृदय की दशा क्या हो रही। तो एक जो इतना पसारा फैलाए हुए हो अपनी ममता का, उसका एक धागा श्री जी की तरफ अगर बांध दो, सबकी ममता ताग बटोरी है तो बहुत बड़ी बात हो गई, एक धागा जोड़ दो, सब हमारे हैं, उसी में और जोड़ लो कि हमारी श्री जी, हमारी लाडली जी, उसी में जोड़ लो। ये धागा इतना जोर का होगा कि सब धागे तोड़कर ये घसीट लेगा। एक अहमता ममता ये जग में है दुखदाई, ये जब श्री जी की ओर लगे तो होत परम सुखदाई। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो काफ़ी दिनों बाद जो है ना मैं अपना व्लॉग स्टार्ट कर रही हूँ दोबारा से। तो एक्चुअली क्या है, नवरात्रे आ चुके हैं और मतलब आ ही गए हैं। आज है ट्यूसडे और कल है पहला नवरात्रा। तो मैंने क्या क्या छोटी छोटी प्रिपरेशंस की है, और ये अभी जो मैं इतने दिनों से जो मैं व्लॉग्स नहीं कर रही थी, मैं नवरात्रे की क्या क्या प्रिपरेशंस कर रही थी और मैंने अपने घर में क्या क्या चीज़ें चेंज करी है, वो सब आपको अभी बताती हूँ। पीछे आपको मंदिर दिख रहा होगा, तो अगर जिनको मेरा पुराना मंदिर जिन्होंने देखा है ना, उनको पता होगा कि ये मेरा जो मंदिर है ना, ये पुराना ही है, बट मेरे हस्बैंड ने जो है इसको पेंट किया है। और किस तरीके से पेंट किया है, क्या क्या चीज़ें की है, वो थोड़ा बहुत मैं आपको भी दिखा देती हूँ। और मैंने जो है कल की तैयारी क्या क्या कर ली है वो भी दिखा देती हूँ। फिलहाल अभी हमारी डेकोरेशंस बाकी है, बट सामान मैं क्या क्या लेके आ गई हूँ और पूजा की जो क्या क्या चीज़ें मैं नई लेके आई हूँ वो सब मैं अभी आपको दिखाने वाली हूँ। और रात को भी जो है मैं प्रिपरेशन करूँगी और डेकोरेशन वगैरह, बाकी अगर हो सकेगा तो मॉर्निंग का भी इसी में ही शूट करूँगी। तो चलो मैं फटाफट से आप लोगों को दिखा देती हूँ कि हम लोगों ने जो है नवरात्रि की क्या क्या प्रिपरेशंस की है और क्या क्या तैयारियाँ की है। तो फटाफट से दिखाती हूँ। चलिए पहले मैं शुरू करती हूँ अपने मंदिर से। तो चलिए फिर सबसे पहले मेरे लड्डू गोपाल जी से, इनको भी आज मैंने अच्छे से चमका के जो है अभ्यंग से स्नान करवाया है। तो सभी बच्चे जो हैं आज बड़े सुंदर सुंदर से लग रहे हैं। और ये जो इनकी टेबल मैट है ना, मैं ये न्यू लेके आई थी, तो ये मैंने यहाँ पर बिछा दी है। और अभी मार्केट से मैं जो है ना ये न्यू चुनरी लेके आई थी अपनी राधा रानी के लिए और माता रानी के लिए। उसके अलावा भी मैं बहुत सारा सामान लाई हूँ। तो अब जो है ना लड्डू जी का तो मैंने सिर्फ इतना ही किया है। और यहाँ पर देखिए ये जो मेरा मंदिर है ना, ये कुछ ऐसा लग रहा है पेंट होने के बाद। इसमें मैंने शुभ लाभ भी लगा दिया है और हस्बैंड ने गोल्डन पेंट से भी काफ़ी अच्छा इसको डेकोरेट किया है। और यहाँ पर मैंने कर्टन्स लगा दिए हैं। और मंदिर जो है ना पहले बहुत ज़्यादा मेरा ब्लैक ब्लैक लगता था, तो मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता था। तो अभी जो है ना हस्बैंड जी ने इसको पेंट कर दिया, तो ये काफ़ी अच्छा लगने लग गया। मतलब मेरे को तो इससे प्यार हो गया। आप लोग बताना आप लोगों को कैसा लगा है। और फ्रेंड्स मैं एक और चीज़ दिखाती हूँ आप लोगों को। अगर आप मेरे शॉर्ट्स देखते हैं ना, तो मेरी माता रानी का मेकअप नहीं हुआ था, उनकी आईज़ वगैरह नहीं बनी हुई थी। तो ये देखिए कितनी सुंदर लग रही है मेरी माता रानी। मेरे हस्बैंड जी ने जो है ना इनकी आईज़ वगैरह बना दी है। और यहाँ पर जो है ना इनका देखिए, ये हमारे शेर, इनके जो माता रानी के वाहन है, इनको भी अच्छे से जो है मेकओवर दे दिया है। और मंदिर में जो है ना सभी भगवान अभी कुछ इस तरीके से बैठे हैं। और यहाँ पर मैंने ये अपना जो है कुबेर यंत्र वगैरह सब यहाँ पर लगाया हुआ है। और एक और चीज़ है, मैं ये वाली फ़ोटो लेके आई थी राम दरबार की। एक्चुअली मैं मूर्ति नहीं लेके आई अभी इस बार, अगली बार देखेंगे नेक्स्ट टाइम। बाकी ये वाली फ़ोटो लेके आई थी, तो ये भी कल मैं पूजा में रखने वाली हूँ। तो फिलहाल मैं अपनी माता रानी का आपको पास से मेकअप दिखाती हूँ। आप बताइएगा मेरी माता रानी कैसी लग रही है फ्रेंड्स, और मेरा मंदिर कैसा लग रहा है। तो मुझे तो बहुत अच्छा लग रहा है। का जो है ना कल बहुत ही ज़्यादा मनमोहक श्रृंगार मैं करने वाली हूँ। बहुत इस बार यूनिक सी ड्रेस लेके आई हूँ। अब मैं आपको दिखा देती हूँ कि मैंने स्पेशली नवरात्रों की क्या क्या जो है तैयारियाँ कर ली है। पूरा जो नीचे मैंने सेटअप लगाया, पिछली बार मैंने जो है ना अपने अंदर वाले कमरे में किया था सारा सेटअप, तो वहाँ पर थोड़ी सी छोटी जगह थी। तो इस बार मैंने जो है ना अपने टीवी वाले रूम में ये सेटअप सारा किया हुआ है। तो यहाँ पर 2 चौकी लगाऊंगी मैं। तो मेरी जो पिछली चौकी है वो भी मैंने यहाँ रखी है, बाकी एक नई चौकी जो है ना वो भी बन के आने वाली है। तो 2 चौकी का सिस्टम मैं करने वाली हूँ। बाकी जो जो चीज़ें होगी ना वो सब आपको नवरात्रों में देखने को मिल जाएगी कल के व्लॉग में, या इसी व्लॉग में ही जो है मैं नवरात्रि का शूट कर लूँगी। तो चलो मैं फटाफट से आपको नवरात्रि की प्रिपरेशन दिखा देती हूँ। ये यहाँ पर ये जो है ना मैंने ये साइड टेबल रखी हुई है। साइड टेबल के ऊपर मैंने यहाँ पर हवन की सामग्री रखी है, और पीछे वो गुग्गल और जो धुनी वगैरह देने के लिए, हवन करने के लिए सामग्रियाँ रखी हुई है। माचिस की डिब्बी रखी हुई है, पीछे लौंग का डब्बा रखा हुआ है, यहाँ घी रखा हुआ है। बाकी ये सारे कल की प्रिपरेशन का सामान है, जिसमें सिंदूर है, हल्दी की गांठ है, सुपारी है, इलायची है, कमलगट्टे हैं, जो ये जौ है, मिश्री है, टीका है, चंदन है,
ये सारी चीज़ें हैं। और इन डब्बों में जो है ना मैंने बताशे रखे हैं और पंचमेवा रखने वाली हूँ। तो बताशे मैंने रख दिए, पंचमेवा भी रखूँगी। और यहाँ पर मैंने तिल का तेल रखा हुआ है और यहाँ पर अखंड जोत को ढकने के लिए ये मैंने इसका केस रखा हुआ है। और गाइज़ इस बार मैंने कुछ न्यू किया है जो कि मैं आपको दिखाती हूँ। इस बार मैंने अष्टदल कमल बनाना है, तो मैंने ये देखिए राइस को भी कलर कर लिया। यहाँ पर इस राइस को रेड कलर किया है और यहाँ पर मैंने येलो कलर किया है। तो और मैं वाइट कलर यूज़ करके अष्टदल कमल बनाने वाली हूँ। और ये मेरा जो है हवन का जिसमें हवन करेंगे वो है। ये खेतरी रखने के लिए टोकरी नहीं लाई थी। यहाँ पर मैंने जो है ना खेतरी की मिट्टी भी साफ़ करके रख दी है खेतरी बीजने के लिए। तो मैंने ऑलमोस्ट प्रिपरेशन ना मैंने आज ही कर ली है। यहाँ पर माता रानी की पोशाक वगैरह है, ये पूरा श्रृंगार का सामान है जो मैं देने वाली हूँ माता रानी को, जो मैं कल दिखाऊँगी आपको। चुनरी है यहाँ पर और यहाँ पर रोली। ये जो दिया है ना गाइज़ ये मैं नया लेके आई हूँ अखंड दीप, क्योंकि पिछले वाले में थोड़ा सा दिक्कत हो जाता था, तो इसीलिए ये प्लेट भी न्यू लेके आई हूँ। ये माता रानी के जल के लिए है, ये भोग के लिए नई कटोरी है। यहाँ पर 2 प्लेट्स और हैं, तो ये भी पूजा के काम में लगेगी। बाकी इधर गंगा जल है, यहाँ पर नारियल है। मेरी जो तैयारियां हैं ना वो कुछ इस तरीके से भी चल रही है। जितना मुझसे हो सकता है मैं सिंपल तरीके से ही चीज़ें करती हूँ। और इस बार थोड़ा सा और बढ़ा के किया है। पिछली बार की वीडियो में आप देखेंगे थोड़ी सी कम चीज़ें थी, इस बार थोड़ी सी चीज़ें बढ़ाई हुई हैं। प्लेट्स वगैरह नई हैं, दीप नया है, चौकी अभी जो है नई पुरानी वाली चौकी के ऊपर नया कपड़ा बिछाया हुआ था। अभी जो नई चौकी है वो भी आ जाएगी, तो वो भी ज़रूर से दिखाऊंगी। बाकी डेकोरेशन अभी बाकी है, तो हस्बैंड ऑफिस से आ जाएंगे उसके बाद जो है हम डेकोरेशन करेंगे, क्योंकि कल हस्बैंड का ऑफ है, तो मेरे लिए बेस्ट हो गया। और गाइस इस बार मैं सोच रही हूँ कि पूरे 9 व्रत रखूँ, माता रानी की कृपा से ज़रूर से रखूँगी, सब अच्छा ही होगा। बाकी डेकोरेशंस वगैरह कैसी होती है वो सब कुछ आपको दिखाने वाली हूँ। तो मिलते हूँ आप लोगों को रात को, मतलब अभी तो शाम हो ही रही है, 5 बज रहे हैं। जब हस्बैंड जी आ जाएंगे डेकोरेशन का काम स्टार्ट हो जाएगा ना, फिर आप लोगों को दिखाऊँगी, ठीक है। चलिए, जो है ना वो ये वाले ड्रेस पहनेंगे, ये जो है उनको गिफ्ट में मिली थी। तो ये मेरी मतलब भाभी ने दी थी, जो मेरी जेठानी लगते हैं उन्होंने दी थी। तो ये राधा रानी पहनेंगी बड़ी वाली, और ये सेम ऐसे ही ब्लू कलर में है। और ये है लड्डू और लाली पहनेंगे, तो लड्डू ऑरेंज पहनेगा और लाली पिंक पहनेगी। तो कुछ इस तरीके से जो है ना मैं अभी रात को ही प्रिपरेशन करके रख रही हूँ सारी की सारी। यहाँ पर मैं उनका श्रृंगार का सामान धीरे धीरे निकाल रही हूँ। और वहाँ पर जो आपको मैं दिखाती हूँ कि ये मेरी नई वाली चौकी भी बन के आ गई है, ये देखो। बाकी सारा सामान अभी निकाला हुआ है, अभी एडजस्ट करूँगी, फिर आप लोगों को दिखाती हूँ। मैं नई लेके आई थी, ये मालाएँ भी हैं बच्चों की, तो ये भी कल ही वेयर करेंगे वो। तो सारा कुछ अभी निकाल के बस तैयारी करके रख रही हूँ। और यहाँ बच्चे बैठे ही हैं मेरे। तो यहाँ पर मैं जो है ना अष्टदल कमल बना रही हूँ, बिकॉज़ मैंने इस बार सोचा था कि अष्टदल कमल बनाऊँगी और उसी के ऊपर जो है कलश स्थापित करूँगी। तो चावल तो मैंने पहले ही कलर कर लिए थे और वाकई में फ्रेंड्स बहुत ज़्यादा सुंदर अष्टदल कमल बना था, जो कि मैंने अपनी लाइफ में पहली बार बनाया था। आप लोग ज़रूर बताना ये कैसा बना और कैसा लग रहा है। तो मुझे तो पर्सनली बहुत वो सभी बच्चे उठ चुके हैं, मेरी सारी साफ़ सफाई हो चुकी है। तो फर्स्ट ऑफ़ ऑल सभी को हैप्पी नवरात्रा। व्लॉग थोड़ा सा लेट आएगा, एक दिन पीछे आएगा, बट कोई नहीं, नवरात्रि फिर भी 9 दिन तो चलते ही हैं। तो यहाँ पर मैं बस अपने लड्डू जी औरों को तैयार करने वाली हूँ। और आज बड़े सुंदर से लग रहे थे, बहुत ही प्यारा सा श्रृंगार हुआ था। और इनको मैंने कच्चे दूध से स्नान करवाया था, उसमें फूल डाल के।
तो फटाफट से इनका श्रृंगार करा लेती हूँ, फिर माता रानी का श्रृंगार ज़रूर से देखना। इसी में आपको दिख जाएगा आगे आगे, बस आप देखते रहिए फ्रेंड्स। काफ़ी अच्छा भी लगता है, काफ़ी पॉजिटिविटी भी आती है, और हर व्यक्ति अपने घर पे लगाता ही होगा आई होप। और क्योंकि नवरात्रों में अशोक के पत्ते की तोरण हो या फिर आम के पत्ते की हो, तो वो तो लगाई जाती है। तो कुछ मैंने इस तरीके से लगाया, और दोनों तरफ मैंने स्वास्तिक बनाया, अपने गेट पे मैंने स्वास्तिक बनाया, और शुभ लाभ तो लगा ही हुआ था। तो कुछ इस तरीके से मैंने किया, और मैं अभी आपको दिखाती हूँ कि मैंने माता रानी का वेलकम कैसे किया। तो मैंने जो है ना यहाँ पर आलता लिया है माता रानी के पैर बनाने के लिए, बिकॉज़ मेरे को स्टिकर मार्केट में मिला भी नहीं था। और कहते हैं आज के दिन करना भी चाहिए, बिकॉज़ ये नया साल भी होता है हिंदुओं का। तो मैंने कुछ ऐसे अपने हथेलियों में अटैच करके, और इस तरीके से मैंने जो है माता रानी के चरण बनाए हैं। गाइस गुड मॉर्निंग, सभी को हैप्पी नवरात्रा, पहला नवरात्रि की सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। तो अभी जो है ना मैंने सब कुछ ऑलमोस्ट कर लिया है, माता रानी भी तैयार हो गई है, लड्डू जी और भी तैयार हो गए हैं, पूजा की भी मैंने ऑलमोस्ट सारी प्रिपरेशन कर ली है। बस अभी कलश स्थापना करनी है, 6:30 का टाइम है, तो कलश स्थापना करूँगी। सुबह 4 बजे मैं उठ गई थी, दहली पूजन भी कर लिया मैंने। अभी मैं आपको पास से थोड़ा सा दिखा देती हूँ कि मेरी तैयारी कितनी कितनी हो गई है, और फिर मैं पूजा में बैठने वाली हूँ। तो चलिए दिखा देती हूँ फटाफट। हमारी प्यारी सी माता रानी यहाँ बैठ चुकी है, सभी भगवान यहाँ बैठ गए हैं, और जोत में भी मैंने जो है तेल डाल दिया है। इधर आरती के लिए भी तैयार है ऑलमोस्ट, भोग के लिए भी सारी चीज़ें तैयार है, गंगा जल और हवन के लिए भी चीज़ें तैयार हैं। कलश भी बस रेडी कर दिया है, बस स्थापित करना है। आम के पत्ते रेडी हैं, और यहाँ पर खेतरी भी मैंने भीज दी है, मतलब अब इसमें थोड़ा सा जल डालना है, और कलश में जो है इसमें स्थापित करूँगी स्थल में। बाकी यहाँ पर नारियल वगैरह है, ये फ्रूट्स और मिठाई वगैरह है। और मैं आपको दिखाती हूँ बच्चों का श्रृंगार, ये देखिए, लग रहे हैं ना आज सुंदर से, बड़े ही प्यारे लग रहे हैं। तो यहाँ पर भी मैंने आरती का दिया रख दिया। वैसे तो ये मेरे साथ बैठेंगे, बट फिर भी मैंने अभी के लिए यहाँ रख दिया है। और मंदिर में मैंने लक्ष्मी गणेश जी की पूजा यहीं करूँगी, तो इनकी भी मैं पूजा यहीं कर लूँगी फटाफट। मैं अब जो है ना मैं पूजा के लिए बैठने ही वाली हूँ, तो आप बने रहिए मेरे साथ। और पूजा में पिछली साल की वीडियोज़ में है मैंने किस तरीके से पूजा की थी, अभी भी थोड़ी थोड़ी चीज़ें मैं आप लोगों को दिखा दूँगी। तो चलिए फिर स्टार्ट कर लेते हैं फटाफट से पूजा।
तो मैंने कलश स्थापित कर दिया है और जिनको कलश में क्या चीज़ें डालनी है वो मेरी पिछली वीडियोस में देख सकते हैं। ज़्यादा कुछ नहीं डालना होता, सिर्फ एक हल्दी की गांठ, 2 बताशे और कमल गट्टा, एक सुपारी और लौंग, इलायची और 1 रुपये का सिक्का, जैसे आपकी श्रद्धा हो। तो कुछ इस तरीके से मैंने जो कलश स्थापित किया है। बाकी मेरे ऑलमोस्ट सारी तैयारी हो गई है। तो अब बस माता रानी को जो है प्रसाद अर्पित करेंगे, जो भोग अर्पित होता है पंचमेवे का, और पान, सुपारी, लौंग, इलायची, ये चीज़ें माता रानी को दी जाती हैं। उसके बाद फिर आरती होगी। तो पहले मैं यहाँ पर गणपति जी के आगे पूजा करूँगी, उसके बाद फिर मैं माता रानी की चौकी पे जोत जलाऊँगी। तो यहाँ पर गणपति जी और लक्ष्मी जी बैठे हैं, तो पहले उनकी पूजा करके उनके यहाँ पर जोत जला के फिर अब आराम से बैठ के अपना नीचे माता रानी के सामने पूजा करूँगी और दुर्गा सप्तशती का पाठ करूँगी। फिर बाद में हवन करूँगी। सो फ्रेंड्स, ये थी आज की वीडियो। मैंने अपना नवरात्रा जो है कुछ इस तरीके से बनाया और कैसा लगा मेरी माता का दरबार। और इस बार मैंने काफ़ी अच्छे तरीके से ही सजाया है, काफ़ी कुछ मैंने नया नया किया है। तो आप लोगों को कैसा लगा मुझे ज़रूर से बताना। फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, मेरी वीडियोज़ देखते रहिए। और सबको नवरात्रि की हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। आई होप सबका जो ये नवरात्रा है हर किसी के लिए बहुत ज़्यादा ब्लेसफुल रहने वाला है। तो तब तक के लिए बाय बाय फ्रेंड्स।